मतलब हम कह सकते हैं एक सूत्र से सारे सूत्र बन जाएंगे। पहले इसका सूत्र क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी समय में यदि क्षमता का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है आपको? कुल कार्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी टाइम में एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल वर्क मिलता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 2 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है, और उसकी क्षमता एक दिन की कितनी है? 2 है। तो टोटल कार्य बता सकते हो कि नहीं? टोटल कार्य कितना आपके पास? 6 है, ये बता सकते हो ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, यदि किसी भी समय में किसी भी व्यक्ति की एक दिन की क्षमता का यदि आप गुणा करते हो तो आपको क्या मिलता है? कुल कार्य मिलता है। यह टॉपिक नल और टंकी में भी इसी प्रकार से चलेगा, एक समान दोनों टॉपिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल टॉपिक है। अब देखो इसके आगे कैसे फार्मूला बनेगा। तो जैसे ही आप कुल कार्य में, और दूसरा सूत्र है ना, कुल कार्य में यदि आप क्षमता का भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? समय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसी प्रकार देखो, कुछ नहीं करना है, क्षमता को हमने उठा के नीचे पटक दिया। क्यों? क्योंकि ये कटती है, आपस में कटती है ना। इसी प्रकार यदि आप कुल कार्य में समय का भाग देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? क्षमता मिलती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक सूत्र देखा हमने, यदि किसी भी समय में किसी भी व्यक्ति की एक दिन की क्षमता का गुणा करते हो तो आपको कुल कार्य मिल जाता है। इसी से अगला सूत्र बना, देखो कुल कार्य वहीं रहने दिया, बटे में क्या ले आए हम? क्षमता ले आए, तो क्या मिल गया हमको? समय मिल जाता है। इसी प्रकार कुल कार्य में यदि आप समय का भाग देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? क्षमता मिल जाता है। आया समझ में? इतना लिखना चाहो तो लिख लो, फिर आगे की हम प्रक्रिया को जारी रखते हैं। कार्य लिखना भूल गए ना? आजा आजा। ठीक है, नोट कर लिया? चलो, तो प्रदीप जी ये चीज समझ में आ जाएगा कि किसी भी समय में यदि क्षमता का गुणा करते किसी भी व्यक्ति की तो हमको टोटल क्या मिलता है? कुल कार्य। जिससे कोई व्यक्ति किसी कार्य को 3 दिन में करता है और उसकी एक दिन की क्षमता कितनी है? 2 है, तो टोटल कार्य कितना होगा? 6 होगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम कुल कार्य में किसी भी क्षमता का भाग देते हैं तो क्या समय मिल जाता कि नहीं देता? कैसे? देखो कुल कार्य कितना है यहाँ पर? 6 है क्या? क्षमता कितनी इसकी? एक दिन की 2 है क्या? तो समय कितना मिल गया आपको पास? 3 मिल गया। अब देखो 3 यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? आया ना। इसी प्रकार इसको भी हम लोग देख लेते हैं इस सूत्र में। तो कुल कार्य कितना आपके पास? 6। समय कितना लग रहा है आपके पास? 3 लग रहा है क्या? तो क्षमता मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? कितनी आई? 2। सब चीजें डिस्क्राइब हो गई, यानी सही है हमारा फार्मूला। तो इस प्रकार से कार्य करेगा। ठीक है, अब प्रश्न कैसे आते हैं इनको भी हम लोग देखेंगे एक एक बार। चाहो तो आप लिखना चाहो तो ये लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? पक्का? देखो गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना, नहीं तो दिक्कत आएगी फिर, है ना? परीक्षा में फिर दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी। फोन क्यों नहीं उठाते हो? हाँ
अच्छा अच्छा, क्यों? चलो करे हल आगे, चलो मिटा दू ये। चलो फार्मूला क्या था? टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, तो हमको क्या मिलेगा? TW मिलेगा, है ना, टोटल वर्क मिलता है। इसी प्रकार कुल कार्य में यदि आप एफिशिएंसी यानी क्षमता का भाग देते हैं तो आपको मिलता है टाइम मिलता है। इसी प्रकार टोटल वर्क में यदि आप टाइम का भाग देते हो तो क्या मिलता है? एफिशिएंसी यानी क्षमता मिलता है। इतनी बात समझ में आई? ये फार्मूला अपना था ना, अभी किया था, बनाया था, इतना सा था। ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं? ए व्यक्ति है जो किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 15 दिन में। बी है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे? इस प्रकार से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? अब काम क्या करना पता है क्या? नहीं पता ना, कौन सा काम करना नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में हमको कुछ न कुछ काम मानना पड़ेगा। चाहे काम आप यहाँ पर 1 रख लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 2 रख लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 3 रख लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 4 रख लोगे तो भी आंसर आएगा, 5 रखोगे तो भी आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको काम कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? काम ऐसा रखते हैं जो इन दोनों से आसानी से विभाजित हो जाए। क्यों विभाजित हो जाए? ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। यदि आप 1 रखोगे तो इसमें यदि भाग दोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में समता मिलेगी, तो दिक्कत आएगी ना। इसलिए हम लोग ऐसी संख्या रखेंगे जो इन दोनों से आसानी से विभाजित हो जाए, ऐसा कार्य मानना पड़ेगा। तो हम देखेंगे एलसीएम रखेंगे। क्या रखेंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो आप देखेंगे 15 और 30 का एलसीएम कैसे निकालता है, इस प्रकार से निकाले होंगे आप लोगों ने, निकाले है ना। किससे काटूं मैं इसको? 5 से काटूं क्या? तो 5 3 15, 5 6 30, फिर कितनी बार जाएगा? 3 से, 3 एकाम 3, 3 दूनी 6, 2 एकाम 2, तो यहाँ पर क्या हो गया? 5 3 15 और 15 दूनी 30, 30 एलसीएम रख सकते हैं क्या हम लोग? तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टोटल कार्य कितना है हमारे पास? 30 मानेंगे। ठीक है, अब हमने मान लिया। काम क्या करना था हमको नहीं पता था, लेकिन हमने 15 और 30 को देखा तो काम ऐसा रखना था जो आसानी से विभाजित हो जाए। आप 1 रखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ना, आंसर आएगा। लेकिन आप इतना काट काट के हालत खराब हो जाएगी आपकी कि आंसर लाना तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओगे। ठीक है, चलो आगे करें। अब मैंने कहा था, क्या बोला था? टोटल कार्य में यदि दिन का भाग देते हैं या टाइम का भाग देते तो आपको क्या मिलता है? समता मिलती कि नहीं मिलती? टोटल कार्य कितना आपके पास? 30। एक करेगा कितने टाइम में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो एक ही समता कितनी होगी आपके पास? क्या 2 समता होगी कि नहीं होगी? आया समझ में? आगे देखेंगे, बी से भी करवाएंगे। कितना कार्य है? 30 है, तो 30 करवाएंगे। और किस समता से कितने दिन में कर रहा है? 30 से, तो यानी एक दिन में कितना काम करता है? तो ये आपकी समता यानी एफिशिएंसी। किस हिसाब से? प्रतिदिन के हिसाब से। मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है? ए 2 काम कर सकता है। बी कितना कर सकता है? 1 काम कर सकता है। यदि यहाँ पर दिन के स्थान पर घंटे या मिनट या सेकंड दिया होता तो ये 1 मिनट में इतना काम कर सकता है, 1 घंटे में इतना काम कर सकता है, 1 सेकंड में इतना काम कर सकता है। इस प्रकार से भी आपको मानना पड़ेगा। आया समझ में? चलो, तो इनकी क्षमता कितनी हो गई? और 1, यानी टोटल काम कितना है आपके पास? 30 है क्या? अब दोनों मिलकर करेंगे। अभी अकेला कर रहा था तो किस क्षमता से कर पा रहा था? ए 2 की क्षमता से। बी अकेला कर रहा था तो किस क्षमता से कर रहा है? 3 से, 1 से। तो इस प्रकार से ए की कितनी क्षमता है? 2, और बी की कितनी क्षमता है?
तो पहले जो समय लग रहा था, अब इस समता से काम करेंगे क्या, तो समता 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। टोटल कार्य कितना है आपके पास, 30, और 30 टोटल कार्य का, और समता का जैसे ही भाग दे दोगे तो क्या समय मिल जाता कि नहीं मिल जाता। तो समय टोटल कार्य कितना आपके पास 30, समता कितनी है दोनों की 3, तो अब कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में। आया समझ में, ये पहला तरीका है। आपको और तरीका बता रहा हूं, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो। समझ में आया, धीरे होगा लेकिन समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी करना है ना, 53 हो गई है। क्या बोल के क्या टाइप कर रहे हैं, मिटा दूं, चलो। अब इसका एक और तरीका आपको करना, ये तरीका तो हो गया, चलो इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी कर देंगे, बहुत जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। चलो अब देखेंगे आप यहाँ पर, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 15, बी उस कार्य को कितने दिनों में कर पा रहा था, 30 दिन, ठीक। और यहाँ पर टोटल वर्क मानते हैं हम लोग, मानते हैं ना टोटल वर्क, ठीक। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले जो जितने भी दिन हैं उनका ऊपर गुणा करना, क्या करना है, गुणा करना है। 15 और 30 का गुणा होगा क्या, होगा, ठीक। ऊपर वाले मतलब ऊपर भिन्न में लिखेंगे हम लोग, और ऊपर पहले गुणा कर देंगे, बटे में क्या कर दोगे, दोनों को एक बार जोड़ दोगे, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप 15 और 30 जुड़ जाएगा, ठीक। 15 एकम 15, 15 तेरी 45 होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, तो आप देखोगे, इसको मैंने डायरेक्ट काट दिया है ना, ऐसे काटना सीखना पड़ेगा हमें। चलो ये कितना हो जाएगा, 15 गुणित 30 ही रहेगा क्या, बटे में 45 बन जाएगा, 45 देखा, तो काटेंगे सीधा 15 एकम 15, 15 तेरी 45, यानी बचा कितना, 30 बटे 3, ये कितना दिन आया, 10 दिन। आंसर आया कि नहीं आया, आया समझ में, आंसर आ गया। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं जब आपको अकेले अकेले कार्य करवाना हो तब। ये कैसे बना अभी आपको बताता हूं, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखो आप, तो यहां पर हम लोग टोटल वर्क रखते कि नहीं रखते, यहां पर टोटल वर्क रखते हैं ना हम लोग, तो ऐसी संख्या होगी जो 15 और 30 से दोनों से विभाजित हो जाए। तो क्या यहां पर 15 और 30 गुणित कर सकते, क्या कर सकते कि नहीं कर सकते, 15 गुणित 30 कर सकते हैं। अब यहाँ पर एफिशिएंसी रखते हैं, एफिशिएंसी कटती है कि नहीं कटती, तो 15 में किसका गुणा किया जाए कि ये इक्वल हो जाए, क्या 30 का ही गुणा कर दूं मैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 30 में किसका गुणा करूं कि ये 15 गुणित 30 हो जाए, तो क्या 15 का कर दूं, तो ये आपकी समता मिल गई कि नहीं मिल गई, और ये आपका टोटल वर्क मिल गया। तो टोटल वर्क में समता का आप भाग देते हैं तो आपको समय मिलता कि नहीं मिलता, मिलता है। टोटल वर्क कितना आपके पास, 15 गुणित 30, और एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दोनों जुड़ती कि नहीं जुड़ती है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 30, बी की एफिशिएंसी 15 है। तो इस प्रकार से टाइम आया कि नहीं आया, आया ना। तो सूत्र कैसे बना समझ में आ गया, ट्रिक कैसे बनी ये भी समझ में आ गया, दिक्कत तो नहीं है।
आगे जो प्रश्न आएंगे यदि अकेले अकेले दिए तो आप चुटकियों में आंसर ला सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो फिर। एक बार ऊपर दोनों का गुणा कर दो, एक बार नीचे दोनों को जोड़ दो और काट दो, सीधा आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं जी, क्या हो गया? पेज संभाल के रखोगे? क्यों? मेरे आप नोट से देखोगे तो बोलोगे यार क्या बना रखे, समझ में ही नहीं आएंगे किसी को। चलो करें आगे, एक और तरीका बता दूं? चलो, है ना, आ जाओ फिर। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन, और ए बी मिलकर उसी कार्य को x दिन में कर देंगे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम लोग, टोटल वर्क मानना पड़ेगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ टोटल वर्क मानना पड़ेगा। 15 और 30 को देख के टोटल वर्क क्या मानोगे? 30 मानेंगे, तो इसको 30 बनाने के लिए क्या 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसको 30 बनाने के लिए क्या 1 का गुणा करना पड़ेगा। समता कितनी मिल गई आपको? 2 और 1 मिली। ए की समता कितनी है? 2। बी की समता कितनी है? 1। टोटल वर्क कितना आपके पास, यहाँ कितने दिन पूछा है, तो आपको टोटल वर्क पता है 30 है क्या, और 30 की समता से जैसे ही काम करेंगे, 3 की समता से 30 काम करेंगे तो क्या 10 दिन आ जाएगा। x का मान मिल गया कि नहीं मिल गया? ये आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में? अब ये क्यों बना, क्या बना, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, आ गया समझ में? ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ए बी मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो जैसे ही हमने 15 और 30 को देखा तो टोटल वर्क कितना माना हो सकता है? 30 है टोटल वर्क। इसको 30 बनाने के लिए कितने का गुणा करा हमने? 2 का। इसको 30 बनाने के लिए कितने का गुणा कर रहे? 1 का कर रहे। यानी इसकी समता कितनी है? 2। इसकी कितनी है? 1। समता रख दी और हमको कार्य जितने दिन में करवाना है तो हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। भाई समता का गुणा दिन में करोगे तो टोटल वर्क मिलता है कि नहीं मिलता? समता का गुणा जैसे ही करते हो आप दिन में तो हमको कुल कार्य मिलता कि नहीं मिलता? ये लिखा है कहीं? टोटल टाइम में एफिशिएंसी का गुणा करते तो टोटल वर्क मिलता है। समता कितनी है आपके पास? 3। दिन कितने लग रहे? नहीं पता, लेकिन कार्य कितना है? 30। x का मान कितना आ जाएगा? 30/3 हो गया, तो x का मान 10 आया कि नहीं आया? हो गया, समझ में आया? चलो आगे बढ़े फिर। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब हम लोग जो प्रश्न है उन पर और पढ़ते हैं। एक छोटा सा प्रश्न दे दूं क्या? तो लिख लिया ना? चलो, हाँ, और क्वेश्चन इसलिए कम दिए मैंने सीट में, अभी नए क्वेश्चन और जुड़ेंगे, है ना। जो नए क्वेश्चन नहीं जुड़े मैंने रात में बनाए वो बाद में आपको दिए, है ना, अलग से डाले ना मैंने, वो सीट में जुड़ जाएंगे। ठीक है, मिटा दूं फिर? चलो, सरल सा प्रश्न है, कोई बहुत खतरनाक नहीं है ना। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तीनों तरीके से या जो तरीका ठीक लगे, अधिकतर हम ये वाला तरीका अपनाएंगे, पहला और दूसरा, है ना, तीसरा बहुत कम यूज करेंगे।
है? पक्का? किस तरीके से किया? फर्स्ट वाले से, दूसरे वाले से भी आ जाएगा ना, गुणा कर दो बट्टे में, एक बार जोड़ दो। वहां एलसीएम लेने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, जो दूसरा वाला तरीका है ना, लेकिन अलग अलग दिया हो तब करना है ना। कितना? 20/3। हाँ, और भाग दे दो ना, हो जाएगा। 6×3 = 18, 3×6 = 18, 2/3 आएगा। 6 सही 2/3 आया। सबका आया कि नहीं आया? आपका आ गया? किसका नहीं आया ये बताओ? तुम्हारा नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्या दिक्कत है? महेश तुम्हारा आ गया? किस में बढ़ गई? किसी में भी स्टेप नहीं बढ़ेगी। अरे देखो दूसरे वाले तरीके से, एक बार क्या करना रहता, दोनों का गुणा करना रहता। 10 × 20 बटे में 10 + 20 होगा क्या? अरे बोर्ड सही चल जाए यार, पता नहीं अपन नया बोर्ड कब लेंगे। चलो, ऐसा घिचिड़ पिचिड़ लिखा रहा नहीं मजा आ रहा। अरे यार धीरे लिखना पड़ रहा है क्यों? ठीक है चलो, अब इसको जोड़ोगे तो 30 बन जाएगा, तो सीधा काट दूं क्या? 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना, 20 और 10 30, तो सीधा काटा 10 × 3 = 30, बचा कितना? 20/3 बचा। चलो 6 × 3 = 18 है ना, कितना बचा? 2। ये भी आंसर हो सकता ना, 6.66 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको हम आगे काटेंगे तो 2/3 जैसे ही देखना, अपने को 0.66 लगाना है। ठीक है, 1/3 कितना लगाओगे? 0.33 लगाओगे। 2/3 कितना लगाते हैं? 0.66। ठीक है चलो आगे बढ़े, तो उस तरीके से भी कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा आपका? टोटल वर्क 20 होगा क्या? इसकी समता कितनी होगी? आप कहेंगे इसकी समता 2, इसकी समता 1, तो टोटल समता में 3 का भाग देंगे टोटल कार्य में, तो हमको यहाँ भी 6 सही 2/3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक लाइन में आंसर लाना चाहे, ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन। बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, और ए और बी कितने दिन में करेंगे? तो ए + बी होगा क्या? गुणित दिन हो जाएगा, तो हमको टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा। एक्स रख दूं। चलो एलसीएम कितना माने हमको? टोटल वर्क 20, तो यहाँ कितने का गुणा करे? 2 का। यहाँ कितने का गुणा करे? 1 का। यानी इसकी समता कितनी है? 2, इसकी कितनी है? 1। क्या टोटल वर्क हमारे पास 20 है क्या? 1 = 20 आएगा ना, बटे 3। जैसे ही करो तो 6 सही 2/3 इधर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो आगे आप प्रकाश, चलो लोग नोट कर लो, फिर हम लोग सीट के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलो ये आपके मोबाइल वाले भी कर लेते हैं ना, मोबाइल में दिए थे हमने क्वेश्चन। वाह यार, विजय ने तो क्वेश्चन कर दिए। कौन है विजय? 6 का C। अभी सरल है इसलिए दे रहे हैं, दे दो। तो हमने तीनों तरीके से कर लिए। ठीक है मिटा दो फिर। आपके मोबाइल में देखेंगे आप लोग, प्रश्न क्रमांक 6 भी है ना, मिल, हाँ 6 भी कर लो अभी। नहीं नहीं, इसमें ये खुल ओपन वाला टाइप करके दिए हुए ना अलग से बाहर, वो हाँ आपके पास नहीं है? चलो अभी दिखा देता हूं, मिटा दो ये।
क्वेश्चन है आपके सामने, मिटा दूं ना? आप भी जुड़े हो ग्रुप में? रावत साहब आप भी? आज नीलेश कहाँ है? चलो ये दोनों मिलकर कर रहे, अभी रुक जा, है ना, इसको मैं अगले इसमें ले लेता, अभी समझा दूंगा। वैसे तो आ जाएगा इससे भी आंसर। मैं अभी जो एक टाइप के समान समान उनको देख लेता। चौथा प्रश्न देख लो आप लोग, है ना। ए और बी मिलकर अलग अलग कार्य को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। तो डायरेक्ट हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले इनका गुणा कर दो, एक बार जोड़ दो। तो गुणा करोगे तो 6 गुणित 12 बनेगा क्या, बटे में 6 प्लस 12 बनेगा। और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा क्या? तो 6 तिरिया 18, 3 बार गया क्या? और 12 बटे 3 लिखोगे आप तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। आंसर 4 दिन। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। एलसीएम कितना मानेंगे? 12। इसकी समता कितनी होगी? 2। इसकी समता कितनी होगी? 1। 3 लिखा गया। एक समता, टोटल वर्क 12 है, जिसमें 3 की समता से करते हैं तो 4 दिन इधर लगेंगे। उस तरीके से भी कर लेते हैं हम लोग। ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को, यार इतना खराब बोर्ड चल रहा आज, कैसे पढ़ाऊं मैं, 12 दिन। और ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क कितना माना हमने? 12। तो यहां पर कितने का गुणा करेंगे? 2 का। और यहां कितने का गुणा करेंगे? 1 का। तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 हो जाएगा क्या? और टोटल वर्क कितना अपने पास? 12। 12 में जैसे आप 3 का भाग दोगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा 4। यार बोर्ड बहुत खराब चल रहा। अगला क्वेश्चन 7वां है, देखना है ना। उसमें टाइप करे हुए में मिटा दू, फिर हो गया ना। तीनों करवा दिए मैंने, तीनों प्रकार से। अब हम लोग सब प्रकार नहीं करेंगे, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलो मिटा दू। अगला 7वां क्वेश्चन बोलना। नहीं, 7वां बोला मैंने। हाँ चलो जल्दी से इसका आंसर दो। 8वां। सभी का आंसर आना चाहिए। छह, और आपका भी 6। उधर तीनों महारथी हमारे कुलदीप, प्रकाश और महेश, नीचे देख के महेश कर रहे हो अभी प्रश्न, कितनी देर लगी? और राकेश का कितना है? चलो इधर झुमू का अभी नहीं आया, कला का आ गया। पार्वती जी आपका आंसर आ गया। रावत साहब हम क्या चुप है? कितना? 6। आपका भी 6 आ गया, ठीक। आपका नाम काजल है ना? ठीक, नाम भूल जाते हैं ना। चलो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, अभी तो सरल सरल है तो एलसीएम भी आसानी से ले लेंगे। कितना आएगा? 18। चलो कितनी बार गया ये? 2 बार। ये कितनी बार? 1। टोटल कार्य कितना है? 18। और 3 की क्षमता से करेंगे क्योंकि ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1, यानी क्षमता कितनी हो गई? 3। जैसे ही हमने भाग दिया तो 6 दिन आ गया। उस तरीके से भी कर सकते हो, 9 गुणित 18 बटे में 9 प्लस भद्दा। चलो कितनी बार हो जाएगा? 9 3 27, मतलब 3 बार जाएगा। और 3 बार जैसे ही गया तो 18 में
3 का भाग दे दीजिए तो इधर भी आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, चलो बोर्ड बहुत दिक्कत दे रहा है, इसके लिए हम क्या करें। ठीक है, हो गया ना, नोट कर लो फिर। और कोई क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता? चलो छठवा और नौवा दो दो साथ में मिलके करने वाला है ना, उसको भी हम लोग कर ले क्या, ये टाइप करे हुए खत्म कर देते हैं ना। चलो छठवा क्वेश्चन क्या है, बोलना जरा। ए और मिलकर 12 दिन में, बी अकेला कितने दिन में, 30 दिन करता। चलो अब यहाँ पर एलसीएम लेने की थोड़ी थोड़ी दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी है ना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, करे हल। आ जाओ, कितना एलसीएम आएगा यहाँ पर, 60 आएगा। भाई कुछ न कुछ काम मानना पड़ेगा, टोटल वर्क 60 हो जाएगा, तो 12 पंजे 60, 3 30 दूनी 60 हो गया। चलो तो ये क्षमता मिलती क्या, एक दिन की क्षमता है क्या? गोला भी सोच समझ के बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब ये किसकी क्षमता है, ए और बी की, कितनी है 5, तो यानी ए और बी की क्षमता कितनी है हमारे पास, 5 है। 18 दिख रहा था, ठीक है। जिसमें से दो ने कितनी, बी ने कितनी छीन लिए, 2 छीन लिए, तो ए के पास कितना बचेगा, क्या 3 आएगा क्या? ठीक, अब ए को कितना काम कराएंगे, 60 ही काम कराएंगे, तो 60 बटे में हम 3 कर देंगे, तो कितना आएगा आंसर आपके पास, 20 आएगा कि नहीं आएगा? चलो जो दूसरा तरीका था, क्या उससे भी करवा दूं, क्या करवा दूं? चलो क्या करना है आपको, तो पहले तो टोटल वर्क करोगे, क्या है टोटल वर्क आपके पास, 12 और 30 बटे में आपको क्या करना है, इनका अंतर लेना है, या फिर 30 माइनस 12 कर दो, क्या कर दो, 30 माइनस 12 कर दोगे, तो कितना आएगा, ये 18 हो जाएगा क्या? कितनी बार जाएगा, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे यार ऐसे लिखूंगा तो मैं बहुत, चलो 3 हो गया। अब देखेंगे आप कितनी बार या 3 से, और 10 दूनी आया आंसर, 20 भी लिखते नहीं आ रहा, धीरे लिखूंगा मैं ना देखो लाइन ऐसे तिरछी जा रही, क्या करें। चलो ये आपका दूसरा तरीका है, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। ठीक है रावत साहब, हाँ तो 9वां क्वेश्चन भी बना दोगे आप लोग, 9वां का ए, वाह यार कितने क्वेश्चन कर दिया यार आप लोगों ने, 1 2 3 4 इतने ज्यादा कर दिए। आ गया आपका 9वें क्वेश्चन का भी आंसर, किसका नहीं आया 9वें प्रश्न का आंसर, अभी नहीं आया। ठीक है, ठीक नहीं है क्या दिक्कत है, अरे विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, टेंशन तो परीक्षा वाले को होना चाहिए उसको प्रश्न बनाना, हमको तो प्रश्न हल करना है, आने दो क्यों। चलो करे हल, चलो 9वां क्वेश्चन बोलो आप लोग। चलो काजल बोलना, 9वां क्वेश्चन कौन सा है काजल? नहीं ऐसे ओपन टाइप करके दिया मैं, वाईफाई ले लो, शिखर दिख रहा है, कहाँ है वो है ना, ये शुरुआत में शिखर दिख रहा है ना, वो डालो और आखिरी के मेरे 9834 नंबर डाल दो, ठीक है, पासवर्ड मिल जाएगा आपको, है ना। चलो करे हल,
और बी, चलो ठीक, मतलब पिता और पुत्र कर दे या व्यक्ति पुत्र कर दे। चलो व्यक्ति और, यार व्यक्ति लिखो, ऐसा लिखा रहा है यार। मेन कर दो, एम ही नहीं बन रहा मुझसे, ऐसे धीरे धीरे बनाऊंगा तो कल्याण हो जाएगा। चलो एम इस कितने दिन में, 5 दिन। चिल्ड्रन कितना है, सन, मतलब सहायता से, तो मतलब एम और सन कर देता है ना। अरे यार 3 दिनों में, ठीक है, एक एक लाइन खींचना पड़ रही। करे कितना एलसीएम ले सकते हम लोग, 5 और 3 को देख के टोटल वर्क कितना मान लेंगे, 15 मान लेंगे। कितने दिन में हो जाएगा ये, कितनी क्षमता से कर देंगे, 3 की क्षमता से करेंगे एक दिन में, ये किस क्षमता से करेंगे, 5 की क्षमता से। आप कह सकते हो मेन और दोनों की क्षमता कितनी है, 5, जिसमें से मेन ने कितना ले लिया, 3 ले लिया क्या, तो बच्चे के पास कितना बचेगा, 2 बचेगा क्या, और 2 की क्षमता से कितना काम करेगा, 15 काम करेगा, तो 15/2 कर दूं क्या, तो ये जाएगा 7.5। उस तरीके से भी कर लेना आप लोग। क्या करोगे, 5 गुणित 3 करोगे और 5 - 2 करोगे, तो 5×3 15 बन जाएगा, और 15 में जैसे ही 2 का भाग दोगे तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, आ जाएगा ना, कि वो भी करवाऊं, अब वो करवाऊंगा तो शायद बोर्ड ही नहीं चलेगा, है ना, उसकी क्षमता खत्म हो गई। एक पेज पे हम इतना ही चला सकते, मतलब जो इस पेज पे मैंने कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करी ना, मिटाते जा रहा हूँ और करते जा रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा दिक्कत दे रहा होगा। ठीक है, तो कर लोगे ना, कैसे किया, 5 गुणित 3 करा, बटे में 5 - 2 करो, 3 करोगे, कितना आएगा, 2 बचेगा, तो 5×3 15 और बटे में 2, तो जैसे ही करोगे तो 7.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो अब हम समय और कार्य को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहला प्रश्न आपके सामने देखेंगे सीट का, अब मजा आएगा, है ना। एक किसी कार्य को 5 दिन, नहीं तो कर चुके क्या हम, क्या नहीं करे, चलो कर लो, सीधा करो तो 5 गुणित 10, कितना आया, 3 सही 1/3, सबका आया कि नहीं आया, पांच गुणित 10 बटे में क्या करेंगे हम, 5 प्लस, तो ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा क्या, तो 5 से कितनी बार गया, 3 बार गया, बचा क्या आपके पास, 3 काम 3, 3 त्रिया 9, कितना बचा 1, किसका भाग दिया था हमने, 3 सही 1/3 इसका आंसर होगा। आया, एलसीएम वाले से भी बता दूं क्या, कि कर लोगे अब, है ना, इतना तो कर लिया हमने, ये वाला अच्छा है। चलो जो ठीक लगे वो करते जाना, है ना, मिटा दो फिर। चलो ऐसा नहीं देखना हो, किसी की इच्छा हो कि उस तरीके से भी करके बताना तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। क्या नाम, महेश, यदि उस तरीके से भी देखना है कि इच्छा है, जैसे पंकज की कभी कभी इच्छा होती सर उस तरीके से करके बताओ, तो ऐसे भी मैं तरीके से बता दूंगा। 6 आ गया, ये तो करे थे शायद हमने ना, कि नहीं किया, सीधा करे उसी तरीके से, गुणा कर देंगे 15 और 10 का, एक बार जोड़ना है, कितनी बार जाएगा, ये नहीं जाएगा, कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 से काम 5, 5 चेंग 25, ये 5×3 15 होगा ना। चलो
अब देखो 5 से काटा तो कितनी बार गया, 2 बार। 3 दूनी 6 आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन है ही नहीं, है। आया समझ में? मिटा दो फिर? चलो देखो आनंद आ रहा करने में। चलो अब और मजा आ जाएगा। 2 सही 8/11। करे हल? आ जाओ। ए किसी कार्य को 5 दिन, बी उस कार्य को 10 दिन, सी उस कार्य को 15 दिन। कितना काम हो सकता है? ऐसी कौन सी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो सकती है? क्या 30 है क्या? 30 यानी 30 क्या हमारे पास कुल कार्य है। कितनी 5 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? किसका गुणा करेगी 30 बन जाए? आप कहेंगे 6। इसमें कितने का गुणा करे कि 30 बन जाए? इसमें कितने का गुणा करे कि 30 बन जाए? 2 का। टोटल क्या बोला? तीनों मिलकर करना पूछा ना। तो ये ए की क्षमता कितनी? 6, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 2। 3 9 और 11 हो रहा क्या? तो टोटल कार्य 30 है, जिसमें क्षमता कितनी हो रही है? 11 हो रही। 11 की क्षमता से करेंगे तो 11 दूनी 22 होता है क्या? और बचा कितना आपके पास? 8 बचा होगा बटे में 11। तो 2 सही 8/11 आ रहा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े कि पीछे मुड़े? मिटा दूं? अगला प्रश्न देखेंगे। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए और बी उस कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? जिसका नहीं आ रहा वो निराश नहीं होना, कोशिश करना। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। पता नहीं कौन महाशय उन बोल के चले गए और इतनी बार कोशिश करवा रहे क्यों? ये तो उस तरीके से भी आ जाएगा आंसर। 6 और 10 का गुणा करोगे आप, घटा दो, आ रहा है कैसे? आ रहा 15 आएगा। एक बार गुणा करना और एक बार घटा देना तो भी आंसर आ गया। ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक तरीका है। ये कितने दिन कर रहा है? 10। बी और ए और बी दोनों है ना, इनकी क्षमता निकाल लेंगे तो ये कितनी आएगी आपके पास? कितना दिन? 6 दिन। कितना एलसीएम होगा? 30। 60 भी एलसीएम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार जाएगा ये? 3 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। यानी इसकी क्षमता 5 है और इसकी अकेले की क्षमता 3 है। यानी बी की क्षमता कितनी होगी? 2 होगी क्या? 2 की क्षमता से 30 काम करेगा तो 15 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, दोनों तरीके है ना आपके पास। मिटा दूं?
कौन सी वाली? ये वाली विधि नहीं समझ में आई। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 6 दिन में कर, दोनों ए और बी है ना। अब ये 6 दिन लगा रहे हैं, ये कितने दिन लगा रहे हैं? 10 दिन लगा रहा है। यानी क्षमता किसकी ज्यादा होगी? इन दोनों की क्षमता ज्यादा होगी ना। टोटल काम हमको मानना पड़ेगा। टोटल काम दिया है क्या? नहीं दिया। तो ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों से विभाजित हो जाए। आप एक लोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, दो लोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए एलसीएम लेते। एलसीएम क्यों लेते? क्योंकि कुछ न कुछ काम मानना पड़ेगा, और उसमें भी काम तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एलसीएम ही क्यों लेते? एलसीएम इसलिए लेते कि हमसे आसानी से संख्या कट जाए। तो इसलिए हमने काम कितना माना? 30 माना। 30 माना एलसीएम। तो अब देखो ये कितनी क्षमता से करा होगा? कोई काम 10 दिन में करता है और 30 काम करना, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा। ये टोटल काम कितना करेंगे? इनसे भी करवाएंगे, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 30, और 6 दिन में समाप्त करते हैं, यानी एक दिन में कितना काम करते होंगे? 5 काम करते होंगे कि नहीं? नहीं पता तो आप टोटल कार्य में यदि दिन का भाग देंगे तो आपको क्या मिलती? क्षमता मिलती। पता है कि नहीं पता है? तो क्षमता कितनी मिली? 5। ए और बी की क्षमता कितनी है? 5। ए तथा बी की क्षमता 5 है, जिसमें से हमने ए को कितना दे दिया? 3। तो बी के पास कितना बचा होगा? क्या 2 बचा होगा कि नहीं? और 2 की क्षमता से 30 काम करेगा तो 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े फिर कि और बताना है? ये नहीं आया रावत साहब, दोनों मिलकर करते हैं तो 5 की क्षमता से करते हैं, जिसमें यहाँ पर ए की क्षमता पता है हमको कितनी क्षमता से करता है? 3 की क्षमता से। तो दोनों की 5 है, जिसमें ए ने 3 क्षमता ले ली, तो क्या बी के पास 2 ही बचा होगा? 5 में से जैसे ही आपका 3 गया तो बचेगा 2, जो कि 2 की क्षमता से 30 काम करेगा तो 15 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, चलो घर के ईंट वाले तरीके से भी समझ जाओ, है ना। मतलब टोटल 30 ईंट डालना है और एक दिन में 2 ईंट डालता है, तो 15 दिन में पूरे 30 ईंट डाल देगा, मेरे जैसा मक्कार। ठीक है, चलो हाँ है 10। खड़िया साहब इस बार कहाँ गाड़ी पलटी अपनी? कनवाड़ा में तो नहीं पलट गई? थापली जाते समय कि बलड़ी तरफ से? रंजीतगढ़ तरफ से ले लो। क्यों? देवलाई होते हुए। चलो करे, बहुत देर लगा दिया मैंने। उस तरीके से कर सकते कि नहीं कर सकते? 15 गुणित 6 बट्टे में 15 माइनस 6 कितना आएगा? 9 बचेगा क्या? 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9 हो जाएगा क्या? और 9 3 से काटा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, और 5 दूनी 10। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा वाला? ये तरीका तो आ गया ना समझ में। चलो वो तरीका क्या है? बी कितने दिन? 15 दिन में। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन। ठीक, ये प्रश्न तो कर लिया शायद आपने कि नहीं किया? 2 बार आ गया क्या?
चलो टोटल वर्क कितना मानेंगे? 30। 30 काम करना और 15। अब इसको अपने देसी तरीके से करते हैं, है ना। अपने घर में घर बना रहे हैं, ईंट है ना, कितने ईंट डालना है? 30 ईंट डालना है, और 15 दिन में डालते अपन। तो एक दिन में कितने ईंट डाले होंगे? 2 ईंट डाले होंगे ना। नहीं तो 30/15 कर दो तो भी 10 आएगा, 2 आएगा। और 15 को 30 बनाना है तो 2 का गुणा कर दोगे तो 30 बन जाएगा, बन जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ दोनों मिलकर कर रहे हैं। आपका छोटा भाई आ गया, ए आ गया, है ना, ये आ गया, ये तो आप हो बी वाला, है ना, दूसरा भाई। 6 दिन में काम कर रहे हैं, और कितना काम कर रहे हैं? 30 ईंट डालना, और एक दिन में, ये 6 दिन में डाल देते हैं। तो 30 में 6 का जैसे ही भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? या 5 में 6 का गुणा करोगे तो 30 बन जाएगा। यानी इनकी क्षमता कितनी है? 5। इनकी क्षमता कितनी, इसकी क्षमता कितनी है? 2। तो ए और बी की क्षमता, मतलब ये 5 की क्षमता से काम करते हैं, लेकिन ए की बी की क्षमता पता है हमको कितनी है? 2 है। तो ए के पास कितना बचेगा? 3 ही बचेगा, है ना। बस अब 30 काम करवाना है और 3 की क्षमता से करेगा तो 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। आया समझ में? दिक्कत तो नहीं है प्रकाश जी? फिर आंसर क्यों लेट देते हो आप लोग? क्या दिक्कत आ रही? समझ में नहीं आ रहा क्या महेश? नींद पूरी नहीं होगी रात में, सर दर्द हो रहा। झंडू माम बुला दो, मिटा दो फिर। चलो ये और बढ़िया क्वेश्चन है। इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया तो नल और टंकी में दिक्कत नहीं आएगी। मेज का टिकट किसी को चाहिए? लोग स्टेटस डाल रहे, मैं देख रहा हूं। अभी तो फिलहाल में इस मैच में अच्छे से खेल लो आप। उस मैच में आप खिलाड़ी चले या नहीं चले, लेकिन यहाँ आप चल गए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सही है कि नहीं? नहीं तो फिर जीवन भर मैच ही देखना अपने को, टीवी में या हॉटस्टार से सब्सक्रिप्शन लेने के। क्यों? कितने का आता? 360 का आता ना। जब से धोनी संन्यास लिया तब से मैंने मैच देखना ही बंद कर दिया। यार वो अच्छा खिलाड़ी था। अच्छे हैं, बस 2 ही खिलाड़ी बच्चे। क्या नाम उसका? विराट कोहली और रोहित शर्मा। बाकी तो सब नए आ गए, हर कोई दोहरा शतक बनाना। चलो हल करे आज। अब के जमाने के खिलाड़ी आ गए, वो भी कोई दिक्कत नहीं। देखना आपके पास जो इन खिलाड़ियों का आप देख रहे हो ना, थोड़े दिन बाद उन खिलाड़ी के अलावा दूसरा खिलाड़ी आएगा तो आपका मन नहीं करेगा, अरे यार ठीक है तो नए पहचानते भी नहीं सर। जैसे कल ईशान किशन की नहीं, शुभमन गिल ने दोहरा शतक मारा ना, बस पता जरूर रखता हूँ। चलो कौन सी आईपीएल से खेलता है? क्यों? मुझे नहीं पता। चलो सी कितने दिन में करेगा ना, सी का नहीं पता, लेकिन एबीसी का दिया है क्या? ठीक है, कितना है? 3। तो अब कुछ न कुछ काम मानना पड़ेगा। 5, 10 और 3 मैं 1 रखूंगा तो भी आंसर आएगा कि नहीं आएगा? 2, 3 कुछ भी रख लो आंसर आएगा, लेकिन हमको क्या रखना है जो आसानी से विभाजित हो जाए। 5, 10, 3 इसको देख के हम ऐसी संख्या रखेंगे जो इनसे तीनों से विभाजित हो जाए। तो टोटल काम हम क्या मान रहे हैं? 30 मान रहे हैं। 60 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा। करे हल। तो ये 5 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितनी क्षमता होगी इसकी? 6। इसकी क्षमता कितनी होगी एक दिन की? 3 होगी क्या क्षमता? इसकी पता है क्या? नहीं पता, x रख देते हैं। लेकिन इन तीनों की क्षमता कितनी होगी एक दिन की? 10। तो क्या बोल सकते हम एक दिन में इनकी क्षमता कितनी है? 10। जिसमें से ए ने कितना ले लिया? 6 ले लिया। बी ने कितना ले लिया? 3 ले लिया।
टोटल हम 9 पहुंच गए क्या। अब बचा कितना आपके पास, एक ही है जो किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। भाई ये तो रख ले, नाराज मत हो। अब इसको बोलेंगे, ये बोलेगा मैं तो एक दिन में 1 ईंट पटक सकता हूँ, लेकिन सामने वाला बोला कि आपको 30 ईंट पटकना है। तो ये एक दिन में 1 ईंट पटकेगा, तो यानी कितने दिन लगाएगा, ये 30 दिन में काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये आपका आंसर आएगा इसमें, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आया समझ में, दिक्कत तो नहीं रावत साहब। पानी पिलाओ, आज नहाए नहीं क्या। मैं भी नहीं नहाया हूं। मैं 12 घंटे ड्यूटी करके आया हूं, लग रहा है, रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। क्यों, तो उम्र हो गई और क्या। डोकरे हो जाते उनको क्या फर्क पड़ता, क्यों मिटा दो फिर। हाँ सच में 12 घंटे की ड्यूटी थी मेरी, है ना। एक कैदी बहुत दिमाग खराब करा आज। वो नशा मत करना है ना, एक अच्छी चीज बता देता हूँ लोगों, कभी मानो तो। एक व्यक्ति बहुत नशा करता है, अभी सावेर थाने में पकड़ा उन्होंने, तो जेल आ गया। उसको अब दारू नहीं मिलती, दारू नहीं पी रहा, तभी वो पागल जैसा हो रहा है, उसको दारू चाहिए। हाँ होश ही नहीं आ रहा उसको, ऐसा। तो इसलिए दारू की लत मत लगाना, बड़ी खतरनाक है। और उसको अभी इंजेक्शन भी लगा रहे बेहोशी के बार बार, तभी 6-7 दिन तो ऐसे ही रहेगा वो। चलो तो पीना बढ़िया है ना। हल करो इसको। 10 ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अभी तक तो अकेले अकेले कर रहे थे, इनका मन हुआ दोनों का करने का। क्यों, यदि ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। ये प्रश्न का वीडियो भेजा था क्या मैंने आपको, इसी टाइप का एक भेजा था ना मैंने, वो गलत किया था किसी ने अपनी मातृभाषा में। चलो करे हल, कि रावत साहब कर रहे हो। कुलदीप आया, 12 ऑप्शन में भी है। तुम्हारा कितना आया, और जय वीरू का नहीं आया। झुमा का आया कि नहीं आया। झुमा का तो निकनेम झूमी है ना, तुम तो निकनेम झूमी लिखते हो। आज मैं ग्रुप में देख रहा था कौन कौन ग्रुप में करके, तो झुमा का नंबर झूमी लिखा हुआ था। क्यों झूमी। चलो अब झुमा कोई नहीं बोलेगा, क्यों झुमा। हाँ, मेरे को भी बहुत सारे मेरे मित्रगण भूपी बोलते हैं। क्या क्या बोल रहे, क्या बनाया था। REE हटा, परी राम रख दो आपका। चलो परी नहीं बोल, परा बोल दो, क्यों। चलो करे हल, आ जाओ। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते, कितने दिन में, 12। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन। और ए सी और ए ना कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। काम कितना होगा टोटल, 60 होगा क्या। तो इनकी क्षमता कितनी मिल जाएगी आपके पास, 5 4 और 3, 12 पंजे 60। कितना हो रहा है ये, 9 और 3 12, 10 आ गया आंसर। अब ये कैसे आया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, है ना, यही है ना रावत साहब, ऐसा ही है ना। टोटल क्षमता कितनी इनकी, 12। अब आप देखोगे ए भी डबल है, बी भी डबल है, सी भी डबल है, तो क्या हम डबल आ रहे तो 2 को कॉमन ले लें हम,
यानी यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, कोष्टक बंद 12। ठीक, अब ए बी सी का मान हम लोग निकालेंगे तो 12/2 आएगा कि नहीं आएगा, और 2 से काटा तो 6 आएगा इनकी क्षमता, इसलिए 6 का भाग दिया, आंसर आया 10। आया समझ में, दिक्कत तो नहीं है? हाँ, क्या दिक्कत है? या देखो, ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार है, सी कितनी बार है, 2 बार। तो क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, सब 2 बार है, और अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी, और बराबर इनकी क्षमता कितनी हो रही, 9 और 3 12 हो रही। ठीक, अब ए बी सी बराबर 12 है, लेकिन ये 2-2 बार है, तो एक एक बार तो हटाना पड़ेगा ना सबको, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी सी ये बटे में आ गया 2 नीचे, तो कितनी बार गया, 6 बार, यानी इनकी रियल में क्षमता कितनी है, 6 है। तो टोटल कार्य कितना आपके पास, 60, जिसमें 6 का भाग देंगे तो 10 दिन में काम को खत्म हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? कुलदीप को दिक्कत तो नहीं है? आज हिंदी क्या करे है? लगाएंगे, 15 मिनट बची है, थोड़ा सा लगा लेते। चलो 10 तक करवा दूं क्या है? हिंदी पढ़ना जरूरी है, ठीक है करवा देंगे, वो भी जरूरी है। वो पीडीएफ दी पढ़ी कि नहीं आप लोगों ने? हाँ पढ़ी, क्या मिला, कुछ मिला है, मिटा दो फिर। चलो एक और लास्ट कर लेते हैं। आठ 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 और 8 चौक 32 हो गए, अभी तक बाकी का ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन सा वाला बताओ, क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता, बी 12 दिन में, ए और बी ने 32 रुपए की जिम्मेदारी। ठीक है, मैं कब करवाता इसको, ठीक है करवा रहा हूँ, इसको करो आप लोग। आंसर आ गया इसका, धनबेंद्र HDFC। चलो करे हल। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन। बी और सी है ना 12 दिन, तीनों मिलकर ए बी और सी कितने दिन में, 6 दिन में। एलसीएम क्या ले हम लोग, 8 6 आ जाएगा, चलो 24। यहाँ कितने हो जाएगी इसकी क्षमता, 3, इनकी कितनी हो जाएगी, 2, इनकी 4 क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो सी उस ए और सी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलो हल करें, कैसे करेंगे इसको? हाँ
चलो हल करें, आ जाओ। अब देखोगे आप यहाँ पर कैसे करना है। ए और बी की क्षमता कितनी है? ए 3 है ना यहाँ पर, और टोटल इन चारों की क्षमता कितनी है? तीनों की क्षमता 4 है क्या? यदि ए और बी के पास 3 चले गया तो सी के पास कितना बचा होगा? क्या 1 बचा होगा? और काम कितना करवाना है? 24 काम कराना। एक की क्षमता से करेगा तो 24 दिन में करेगा कि कौन सा? दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर तो 8 दिन में कर देंगे ना, 8। और ये क्या है? इन दोनों ए और सी की क्षमता ना। अब आपको देखना थोड़ा सा दिक्कत आएगी यहाँ पर, ठीक है। बी सी के पास 1 है, मतलब देखोगे आप यहाँ पर बी और सी के पास कितना है? 2 की क्षमता से, लेकिन सी की पता चल रही है कितनी है? 1 है। तो क्या बी के पास कितनी होगी? 1 ही होगी क्या? 1 होगी बी के पास। अब बोला क्या है? ए और सी का। ए की क्षमता कितनी है आपके पास? नहीं पता। बी की क्षमता कितनी है? 1। सी की क्षमता कितनी है? 1। क्या 2 हो गई? अब टोटल कितनी है अपने पास? 4। 4 में से 2 जाएगा तो इसके पास कितना बचेगा? 2 के पास, ए के पास कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब बोला किसका किसका है? ए और सी का। ए का कितना है? 2। सी के पास कितना है? 1। क्या 3 क्षमता से करेंगे क्या? तो ये कितनी बार जाएगा? 8 दिन में आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन बी। बहुत सारों को समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया ना? किसको किसको नहीं आया? सबको आ गया? पक्का? नहीं आया? ठीक। मिटाना पड़ेगा फिर से मुझे, है ना, क्योंकि चलो मिटा दूं। आ जाओ। ए और बी कितने दिन में करते हैं जुमा? 8 दिन। बी और सी कितने दिन में करते हैं? ए बी सी कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। तो टोटल काम कितना मानेंगे हम लोग? 24 मान लेंगे, ठीक है। यानी काम कितना करना है? 24 काम करना है, ठीक है। चलो अब देखोगे आप यहाँ पर इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। इनकी क्षमता हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, ठीक। तो ये पता है कि ए बी और सी कितनी क्षमता है इनके पास? 4 क्षमता है, ठीक है, 4 है। यहां पर दिया है ए और बी की क्षमता कितनी है? 3। ए और बी की क्षमता कितनी है? 3। टोटल तीनों की क्षमता कितनी है अपने पास? 4, जिसमें से इन दोनों भाई साहब ने 3 ले लिया, तो इसके पास कितना बचा होगा? 1 बचा होगा। यानी इसकी क्षमता कितनी हो गई? 1। आगे बोला जा रहा है बी और सी की क्षमता कितनी है? 2। बी और सी की क्षमता कितनी है? यहाँ पर 2 क्षमता है। टोटल क्षमता कितनी है? 4, जिसमें बी और सी ने कितना ले लिया? 2। तो ए के पास कितना बचा होगा? 2 बचा होगा। तो यहाँ पर कह सकते आप इसकी टोटल 3 हो रहा, तो बी के पास भी कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? बांट दिया हमने। ए और सी का पूछा है, तो ए और सी का कितना? ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 1 है। टोटल काम करवाना है 24, जो 3 की क्षमता से करेंगे तो 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आया समझ में? मोबाइल कहाँ है? चलो मिटा दूं? 12वां क्वेश्चन करना था ना, इसको देख लो। 400 10:52 हो गए रावत जी। 8 मिनट में कैसे पढ़ेंगे हिंदी? है कि सर लेट आते? 11 बजे आ जाते? चलो तो कल पढ़े, फिर मैं हिंदी कल ज्यादा पढ़वा दूंगा, है ना। आज थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझना था, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नाराज तो नहीं हो जाओगे? चलो, हो जाओगे तो फिर मुझे मन मन में गाली दे लेना ना। चलो, अब सामने तो दोगे नहीं आप लोग, कोई भी नहीं देता सामने, क्यों किसी के। ए किसी काम को
6 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 8 दिन में कर सकता है। और ए और बी ने कितने रुपए में ठेका लिया? 3200 में। और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर दिया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, एक कला करता तो 6 दिन लगते हैं, बी करता तो कितने दिन लगते हैं? 8। और ठेका कितने में लिया उन्होंने? 3200 में। और इसमें इसको किसको शामिल कर लिया इन लोगों ने? सी को जैसे ही शामिल कर लिया तो ये तीनों मिलकर यदि करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता? 3 दिन में हो जाता। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठेका ए और बी ने लिया था। किसने लिया था? ए और बी ने। कितने में लिया था? 3200 में। अगर ए अकेला करता तो 6 दिन लगते हैं, बी अकेला करता तो 8 दिन लगते हैं। लेकिन इनको लगा कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया। और जैसे ही सी एनर्जी वाला व्यक्ति आया तो कितने दिन में काम समाप्त कर दिया उन्होंने? 3 दिन में। हम काम करना क्या ये तो हमको पता नहीं, तो ऐसे में क्या करा हमने? काम को मानना उचित समझा। तो 8, 6 और 3 को देख के ऐसी कौन सी संख्या है जो काम का कार्य कर सकती है? तो क्या 18 हो सकता है क्या? चलो तो कहा 8 दूनी 16 कहां से होगा? चलो तो 24 ऐसी संख्या है या 24 ऐसा कार्य है जो तीनों मिलकर तीनों कर सकते हैं। ये करेगा तो कितने दिन में कर देगा? ये 4 दिन में कर देगा, ये 3 दिन में कर देगा, और ये सॉरी मैं दिन बता रहा है, ये 4 की क्षमता से करेगा, ये 3 की क्षमता से करेगा, और ये कितनी क्षमता से करेंगे? ये 8 की क्षमता से। एक एक दिन में 8-8 काम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो सी का हिस्सा बोला है ना, तो पहले तो हम जितना अनुपात में काम किया उतना ही पैसा बांट पाएंगे ना। इसकी क्षमता के हिसाब से पैसा बढ़ता है। तो ए की क्षमता कितनी है? 4 है। बी की क्षमता कितनी है? 3। और जो ज्यादा क्षमता या ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? आप खुद कहीं पर भी देख लो, जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पुलिस विभाग में जाओगे, आप आरक्षक की पोस्ट पे जाओगे, ज्यादा काम करोगे तो भी पैसा उतना ही मिलेगा। ठीक है ना? और बड़ा अधिकारी केवल साइन करेगा, है ना, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना। चलो तो बड़े आगे, तो तीनों की क्षमता कितनी है हमारे पास? 8, जिसमें से ए ने कितना ले लिया? 4 ले लिया। बी ने कितना ले लिया? 3 ले लिया। क्या इसी प्रकार 8 में से 7 तो इन दोनों ने छीन लिया। बेचारे सी के पास कितना बचा होगा? 1 अनुपात आया होगा क्या? अब देखेंगे टोटल कितने रुपए का ठेका था हमारे पास? 3200 का ठेका था। तो पहले 3200 ये सब में बटेगा, तो सबका अनुपात जुड़ेगा। 4 और 3 7 और 1 8। 8 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा, क्या मिल जाएगा? 1 का अनुपात मिल जाएगा। तो 8 चौक 32, यानी 400 आया। और किसको पैसा देना है? सी को देना है। तो सी का अनुपात कितना है? 1 है। 1 का गुणा कर दो तो 400 आंसर आएगा। यदि पूछते आपके पास, ये सी का हो गया ना, बी का पूछते तो बी का कितना अपने पास? 3 है। 3 का गुणा करते तो हमको बी का मिलता, तो 4 3 12। इसी प्रकार ए का पूछते, ए की क्षमता कितनी है? 4, तो 4 चौक 1600 मिलते क्या उसको? और पैसे पूरा जोड़ोगे तो 16 और 12 कितना होता है? 28 नहीं 26 होता है। 28 होता है तो पैसे 3200 है ना। ठीक सही है। 16 और 12 2800 और 400 कितना हो जाएगा? 3200। बांट दिए हमने पूरे पैसे। कोई नाराज तो नहीं? किसी के पास ज्यादा पैसा तो नहीं चले गया? नहीं गया ना। किसके पास गया? तो उसने ज्यादा काम किया ना इसलिए, है ना। तो समझ में आया? चलो तो एक पिछला प्रश्न भी करवा ही दूं क्या? कितने प्रश्न हो गए यार, अब हिंदी पढ़ी नहीं रहे तो फिर निपटा देते। 1-2 मिटा दूं कि नोट करना है? चलो जल्दी कर लो। कुलदीप समझ में आ गया? इसके बाद वाला भी करवा देता ना, मिलता जुलता है ना।
मिटा दूं? महेश का बाकी है शायद, प्रकाश का बाकी है, झूमी का हो गया। चलो इसको देख लो। दो व्यक्तियों ने 1400 में काम करने का ठेका ले लिया। उनमें से एक इस काम को 7 दिन में कर सकता है, जबकि दूसरा 8 दिन में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से इन्होंने काम को 3 दिनों में खत्म कर दिया, तो लड़के को कितने रुपये मिलेंगे? बांट दो जल्दी से। चलो करे, हल करें, आ जाओ। दो व्यक्तियों ने 1400 रुपये में ठेका लिया। इस काम को, इनको नाम दे दूं मैं एबीसी, इसको एक, इनमें से एक इसको ए नाम दे दिया, दूसरे को बी नाम दे दिया, और तीसरा व्यक्ति क्या लड़का है उसको सी दे दिया। अब समझ में आ जाएगा, है ना? चलो आ जाओ। ए और बी ने ठेका ले लिया। ए इस काम को 7 दिन में करता है, बी उस काम को 8 दिन में करता है, और एक लड़के की सहायता ले ली, मतलब सी आ गया। कितने दिन में काम समाप्त हो रहा है? 3 दिन में। कितना एलसीएम आएगा यहाँ पर? 7 5 35 नहीं है, 168 पक्का? हाँ 168 ही होगा। अब कट जाएगा, नहीं तो आता तो कोई दिक्कत नहीं। 7 8 और क्या है 3, काटे एलसीएम निकाल लेते। 7 से काटे तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, ये कितना 8 और 3 बचा। फिर हमने क्या करा, 8 लिया तो ये 1 रहेगा, यहाँ भी 1 बन जाएगा, यहाँ भी 3 रहेगा। फिर 3 लिया तो ये हो जाएगा आपका 8 3 24, और 24 सत्ते कितना होता है? 168 होता है। ठीक है, एलसीएम नहीं आता तो ऐसे निकाल सकते हो, जो हम बचपन में करते आए। वो भी नहीं आया तो हम तो पहले टिप के पास होते थे, पता है कि होते थे ना? मैं भी 8वीं तक टिप के पास हुआ हूँ, कुंजी रख के सामने, है ना? आप लोग भी टिप के पास हुए नहीं हुए? हमारे टाइम ये प्रक्रिया होती थी, है? हाँ, वो गांव में चलो, इसका नतीजा मेरे को मिला कि 9वीं में 41% बने थे मेरे, 10वीं में 45, 11वीं में 49, 4-4 का रेशो चल रहा है। चलो करे है? वो आज तक याद नहीं हुआ मुझे। चलो, एक की क्षमता कितनी मिल जाएगी आपके पास? करे 7 दूनी 14, कितना बचा? 2, 7 चौक 28, 24 बार गया। इसी प्रकार देखोगे तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। बोर्ड क्यों नाटक कर रहा है आखिरी में? 21 बार जाएगा। ठीक, 3 पंजे 15 का 5, हासिल कितना? 1, 3 6 18, 56। ठीक है, चलो तीनों की क्षमता कितनी है? 56। एक की क्षमता कितनी है? 21। तो रख दे इनका, इसको 24 दे दिए, इसको कितना दे दिया? 21। अब ये बोलेगा आपका 56 में से इतना तो बांट दिया, कुछ मुझे दे दो, तो कितना बचेगा इसके पास? 11 बचेगा क्या? तो ये आपका सी का हो गया, ये बी का और ये ए का। ठीक है, लेकिन टोटल ठेका कितने का था अपने पास? 1400 का। और टोटल रेशो कितना है? 56 है क्या? तीनों को जोड़ोगे 56 बनेगा। और पूछा किसका है? सी का। सी का रेशो क्या है? 11, तो 11 का गुणा कर दे। ठीक है, 14 एकम 14, 14 3 42, 14 चौक 56, 4 बार होता है क्या? 100 हो गया। इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। और 25 दाम 250 होता है, और 275 50 में 25 जोड़ोगे तो 275 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। आया समझ में प्रकाश जी? कल की प्ले लिस्ट डालने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कोई मतलब डिलीट कर दूंगा वापस, है? जितने पढ़ा दिए मैंने सब डाल दिए, लो पढ़ लो।
जैसे भी अब कंटेंट बदल रहा ना मैं पूरा है क्या, मैं क्यों बताऊं। हाँ 3 आएगा। अभी सर नहीं आया तब तक करवा देता। ये कुलदीप उसको बुला लो, गुड़िया को। बाहर क्यों खड़े यार, मिटा दूं वो दो। थोड़ा बहुत ज्ञान अर्पण कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। यहाँ तक हो गया था। आ जाओ आ जाओ। और कोई है बाहर? ठीक है, यहाँ से करना था ना, छोड़ा था ना अपन ने। ये तो कर लिया, कर लिए ना। इसको करते 8। सर आ गए क्या? नहीं, ठीक है, तब तक हम लोग कर लेते हैं। 2 प्रश्न तो बचे, 3 प्रश्न। पढ़ो थोड़ा सा प्रश्न। हाँ ले जाओ। आया रावत साहब कोई आंसर? नहीं आया, चलो। किसका किसका नहीं आया? 1 और 2 3। सही में इधर आपका भी नहीं आया, इधर भी नहीं आया। अब कहा गया प्रकाश का ने। चलो ठीक, मतलब 90% या 10% का आया और 90 का नहीं आया, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर 80 का आ गया, 20 का नहीं आया, है ना। संख्या 80 का नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा अभी, है ना। फिर अगला प्रश्न आप लोग कर लोगे। ए, जमीन का कितना भाग? 2/5 भाग, यानी टोटल भाग कितना होगा? 5 होगा क्या, जिसमें से 2 भाग जोतता है। तो कितने दिन में खत्म कर देता है? 6 दिन में। यहां से हम टोटल दिन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। टोटल खेत कितना जोतना? 5 खेत अपने यहाँ खेत आते ना, 5 खेत को हलना है अपने को, जिसमें से कितना खेत हल पाया? वो 2 खेत। कितने दिन में जोता? 6 दिन में। पूरे खेत खुदवा दे क्या? चलो तो क्या करेंगे, इसको 2 बार काटा, कितनी बार गया? 3 बार गया, और 5 3 15, यानी जो पूरे 5 खेत थे कितने दिन में खेत जोत देता भाई? 15 दिन में। कैसे? आप देखोगे 2 खेत को 6 दिन में जोत रहा, 3 खेत को 9 दिन में, 4 खेत को 12 दिन में, 5 खेत 15 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? ठीक, इसलिए हमने 2 को काट दिया। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति आया, खतरनाक आदमी वो तो, है ना। बी, कितना भाग जोत रहा है? 1/3, मतलब 3 खेत को हलना है, और कितने दिन में कर रहा है? 1 खेत को 10। तो क्या हम बोल सकते पूरे खेत कितने दिन में खेत देगा? 30 दिन में कर देगा कि नहीं कर देगा? काटो और इसका गुणा कर दो जो आए उसमें। 10 में 30 का गुणा करोगे तो 3 का गुणा करोगे तो 30, यानी टोटल काम कितने दिन में कर देगा ये भाई साहब? 15, और ये कर देगा 30। और इसको तो हम टोटल काम निकालने में माहिर है। कितने काम हो जाएगा टोटल? 30। कितनी 2 की क्षमता से करेगा और ये 1 की क्षमता से। तो टोटल काम पूछा क्या है? 4/5 भाग। अरे दोनों मिलकर करवाना है। चलो तो अब क्या करेंगे हम लोग? ए और बी, कितना? 4/5 भाग कितने दिन में करेगा? ए क्या 3 आई, और 30 काम करवाएंगे हम लोग, तो पूरा काम कितने दिन में करते हैं? ये 3 के 10 दिन में करेंगे, यानी पूरा काम यहाँ पर 10 दिन लग रहा है। तो यहाँ हम निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? कितने दिन में जाएगा ये? 8 दिन में जाएगा। कैसे? 5 काम करने में कितना दिन लग रहा है इसको? 10। तो 4 काम करने में 8 दिन लगेंगे लगे? नहीं पता तो इसको काटे हम लोग। किससे काटे? 2 से। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 से फिर करेंगे यार काम मिस्टेक, सॉरी है ना। चलो काटे इसको। 5 से कितनी बार? 2 बार।
और 4 दूनी 8, यानी दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन में। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाएगा, देख लो आप। इसको ऐसा नहीं काटेंगे हम लोग, देखो टोटल कितने दिन लग रहे, ये तो हम लोग गलत करेंगे ना, यहाँ काट दिया, ऊपर वाली संख्या काट रहे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल कितना दिन लग रहा है? 10। हमको काम कितना करवाना? 4/5। तो ये गया आपका 2 बार और 4 दूनी 8, ऐसे कटता है ना। ठीक है, नहीं तो ऐसे काटेंगे तो यहाँ भी तो एक ही कट रहा था। ये देखो हमने ऐसा काटा, फिर यदि मैं लिख दूं 4/5 बराबर कितना? 10, ऐसा थोड़ी है। 4 बटा काम करने में उसको 10 दिन थोड़ी लग रहे हैं, उसको पूरा काम करने में 10 दिन लग रहे हैं, 5 काम करने में 10 दिन लग रहे हैं। तो 10 का 4/5 निकाल लो, सीधा आएगा 8 दिन। आया समझ में? एक और प्रश्न अंतिम है। बाहर कौन खड़ा है? चलो कोई दिक्कत नहीं, अब अंतिम प्रश्न बचा। आया सपना समझ में? मिटा दूं फिर? चलो इसको कर दो जल्दी से, फिर हम विराम देते अपनी क्लास को। 4 चलो करे हल। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी उस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, सी उस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो पहले पूरे दिन का काम कर ले, 25 दिन लगेंगे क्या इसको? और ये 3 3 9, 3 बार गया, और 5 3 15 दिन लगेंगे इसको। इसको कितनी बार? 2 बार, तो 4 3 12, इसको 12 दिन लगेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 12 कैसा है? पूरा काम करते 25 दिन, ये पूरा काम करता है 15 दिन, ये पूरा। हाँ, ज्यादा अतिशयोक्ति में से हो जाता है, क्यों? चलो तो 5 दिन लगते हैं, तो 5 दूनी 10। अब देखेंगे हम लोग काम। चलो टोटल काम कितना मान सकते हैं? 60 मान सकते हैं क्या? बाकी तो कोई ऐसी संख्या नहीं जो इनसे विभाजित हो जाए। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 6। इसकी क्षमता कितनी है? 4। इसकी क्षमता है 5। करवाना क्या है इनको? चलो तो पहले पूरा काम करवा लेते हैं। पूरा काम कितना है? 60। ये कितना हो रहा? 10। 15 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? 4 दिन में। लेकिन करवाना कितना हमको? तीनों मिलकर, है ना, तीनों मिलकर करवा दिए, 4 ही दिन आएगा। पूछा नहीं। यदि बोलते हैं कि इतना काम कितने दिन में करते हैं तो टोटल 4 दिन लगे रहते, जिसमें से काम निकाल लेते हैं, पता चल जाता है। ठीक है, तो आया आंसर 4। चलो सीट का एक क्वेश्चन बचा शायद, कौन सा वाला? 11वां बचा है ना। इसको कर लिया आप लोगों ने? जल्दी नोट कर लो जिसका बचा है। चलो करे, मिटा दो ये। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उस काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? करे हल।
चलो, कर रहे हो क्या? 3, 2 का 3 आया, और बाकी का? नहीं आया है? किया ही नहीं, फालतू काम नहीं करता मैं, क्यों? चलो आ जाओ। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है और कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा? 8। तो टोटल घंटे कितने हो जाएंगे? ये कितने घंटे? एक दिन में 5 घंटे काम करता है और 8 दिन लगातार काम करता होगा, तो क्या 40 घंटे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसी प्रकार बी से करवाते हैं। बी कितने घंटे काम करता है एक दिन में? 6 घंटे, और 10 दिन में काम को समाप्त करता है, यानी कितने घंटे काम किया होगा? 60 घंटे। ठीक, टोटल इन, और क्या बोला है? यदि दोनों मिलकर 8 घंटे में काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करते, ए और बी मिलकर कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं? 8 घंटे। और कितने दिन काम कर रहे हैं? नहीं पता, लेकिन काम को ये समाप्त कर देंगे। तो यहाँ जितने घंटे काम करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो पहले ये कुल कितने घंटे काम करते हैं दोनों मिलकर, तो आंसर आ जाएगा। कितना होगा यहाँ पर? 120 एलसीएम लेंगे क्या? चलो, चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते, 0 से 0 खत्म हो जाएंगे तीनों, है ना? लेकिन अभी नहीं काटना। चलो, कितना आएगा ये? 3, ये कितना? 2। 120 काम ये 5 की क्षमता से करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे इनको? 24 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 24 घंटे लगेंगे। और ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन काम करते ये तो नहीं पता, लेकिन 24 घंटे काम करते हैं। टोटल 24 घंटे में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो यदि ये एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और 24 घंटे तो काम करना है, तो कितनी बार जाएगा? 100 का मान क्या 3 आएगा कि नहीं आएगा? यानी 3 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, समाप्त करें, काम भी समाप्त हो गया, क्लास भी समाप्त हो गई। मिलते हैं कल, है ना? अच्छी लगी कि बुरी? चलो ठीक, ऐसे तारीफ मेरे मुंह पे कर दिया करो। बाय।